हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड अच्छे से रह रहे होंगे, सेफ रह रहे होंगे एंड मेरे वीडियोस का इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि मैं आपका बहुत इंतज़ार करती हूँ कब मैं वीडियो डालूँ, कब आप लोग कमेंट करें। तो हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही बुरी बात है। कमेंट कीजिए, बताइए कि चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई नहीं हुई, आप क्या चीज़ें चाहते हो कि मैं क्या चीज़ें इम्प्रूव करूं, क्या चीज़ें नई ऐड करूं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप मुझे बताओ एंड ऑफ कोर्स मैं उन सारे सजेशंस को ज़रूर इनकलकेट करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो आज मैं फिर से एक नई कार्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ और आज का जो हमारा कार्ड रीडिंग है वो है आपकी प्रॉब्लम्स और उनका समाधान कब होगा। ओके, तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लव लाइफ की प्रॉब्लम हो सकती है, करियर की प्रॉब्लम हो सकती है, बिजनेस के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हो कि किसी भी पर्सन को इस वीडियो में अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचना है और एक आउटलाइन मैं बताऊंगी कि हाँ, कब तक आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व होने के चांसेस बनते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। आप जानते हो कि जनरल रीडिंग में चीज़ें रेजोनेट करती भी हैं, कभी कभी नहीं भी करती हैं। तो डू नॉट गेट वरीड अगर आपसे चीज़ें नहीं रेजोनेट करती हैं, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ थिंग कि आपसे नहीं रेजोनेट हुआ। बट आप यहाँ तक आए हो, इस वीडियो तक आए हो, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, कोई ना कोई एनर्जी आपको यहाँ तक ले करके आई है। तो डू ट्राई कि आप कोई पाइल सेलेक्ट करो एंड वहाँ से कोशिश करो जानने की कि आपके प्रॉब्लम्स कब तक सॉल्व होंगे। ऑफ कोर्स आई डू गिव पर्सनल रीडिंग्स एज वेल। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। तो पर्सनल रीडिंग आप अगर मेरे से लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे नंबर व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड आप को अगर मेरा ईमेल एड्रेस चाहिए तो ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग और जनरल रीडिंग में इतने का फ़र्क होता है कि जनरल रीडिंग में आपकी एनर्जी नहीं रीड हो रही होती है, इसलिए चीज़ें आपसे कभी कभी नहीं भी रेजोनेट करती हैं। बट पर्सनल रीडिंग में आपके पार्टनर के या आपके करियर की एनर्जी रीड हो रही होती है, तो वहाँ पर चीज़ें आपसे 100% रेजोनेट करती हैं। तो अगर आप चाहते हो, अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हो, जैसे आप किसी से शादी कर रहे हो, क्या आपकी शादी सक्सेसफुल रहेगी या नहीं, अगर आप किसी अफेयर में हो तो क्या होगा उस अफेयर में, आगे क्या चीज़ें होंगी, क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, या करियर में हो या बिज़नेस स्टार्ट कर चुके हो या करने वाले हो, तो बिज़नेस में क्या चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ही देख सोच समझ के चलनी होंगी, क्या टाइमिंग पे आपको अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना है, एंड एवरी काइंड ऑफ हेल्प जो आपकी पर्सनल एनर्जी से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बताई जा सकती हैं। ओके, तो आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ। अगर आप जनरल रीडिंग देखना चाहते हो तो मैं जनरल रीडिंग भी करती हूँ। आप बोथ द वेज मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। ओके, तो यहाँ पे रखे हैं 3 पाइल्स। हमारा सबसे पहला पाइल है पिंक पाइल, उसके बाद है हमारा ग्रीन पाइल और सबसे लास्ट में है हमारा वाइट पाइल। तो चलिए मैं आपको टाइम दूंगी, आप अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचें और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके प्रॉब्लम्स कब तक सॉल्व होंगे। ओके, आई हैव ओरेकल कार्ड्स ऑल्सो, और आज मैं आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड्स भी लेकर के आई हूँ जस्ट फॉर टेकिंग आउट सम मोर कार्ड्स, ताकि आपके थोड़े प्रॉब्लम्स को और भी अच्छे तरीके से डील किया जा सके। तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप अपना पाइल सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे।
ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। अगर आपको अभी भी ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है तो आप वीडियो पॉज करके भी अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले रीडिंग करेंगे पिंक पाइल की, फिर ग्रीन पाइल की और फिर वाइट पाइल की। तो चलिए देखते हैं कि क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो पिंक पाइल देखते हैं आप लोगों के लिए क्या चीज़ें हैं, आपके प्रॉब्लम्स का समाधान आपको कब तक मिलेगा। ओके, पिंक पाइल पीपल, ओके पिंक पाइल पीपल, तो इसको मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ सो दैट आपके कार्ड्स को मैं आपके सामने रख सकूँ। ओके, सो पिंक पाइल पीपल, मुझे लगता है कि आपकी जो भी परेशानी है, जो भी, किसी के यहाँ लव की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की वर्क लाइफ की हो सकती है, जो भी परेशानी है वो अंदर ही अंदर आपको बहुत ज़्यादा अब तोड़ रही है। अब आपके अंदर जो सहने की क्षमता है ना, वो बिल्कुल घटती जा रही है और रास्ते आपके लिए कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। अगर आप इस टाइप के सिचुएशन में हो तो लेट मी टेल यू वन थिंग, कि कभी भी भगवान किसी भी पर्सन के शोल्डर पे या ज़िंदगी में उतने प्रॉब्लम्स नहीं डालते हैं जितना कि वो पर्सन झेल ना सके। तो ऑफ कोर्स आप एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर हो भगवान के नज़र में, या जिन्हें भी आप मानते हो, अल्लाह को मानते हो, बाबा जी को मानते हो, जीसस को मानते हो, जिन्हें भी मानते हो, उनके नज़र में आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। इसलिए ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई हैं। ये प्रॉब्लम्स आपके कार्मिक या कर्मास के वजह से भी हो सकती हैं, नो डाउट्स। ओके, तो आपके कर्मास के, पास्ट कर्मास के भी कुछ एक्शन हो सकते हैं जिसका रीपेमेंट आपको करना पड़ रहा है। हो सकता है जाने अनजाने आपने किसी को इतना दुख दे दिया हो। कभी कभी हमें पता भी नहीं होता है कि हमारे कौन से एक्शन से कौन सा बंदा इतना ज़्यादा परेशान और अपसेट हो जाता है, तो उसका भी रीपेमेंट हमें समय रहते हुए ही करना पड़ता है। तो ये उस एक्शन का भी रिज़ल्ट हो सकता है। ओके, तो बहुत ज़्यादा सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके लाइफ में आए जिसको आप फेस नहीं कर पा रहे हो। ओके, मे भी कुछ वार्निंग्स आपको मिली होंगी बट आप उन्हें देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। बट सी, ये एक चीज़ थी जो होनी थी, जो प्रॉब्लम्स आने थे, आए। ओके, हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया हो बिजनेस में, जॉब में या प्यार में। ओके, तो ये वो टाइम भी हो सकता है जब आपका ट्रस्ट बहुत ही बुरे तरीके से टूटा। ओके, नाउ एक ऐसा समय आ गया है जबकि आप अपने ही उम्मीदों पे चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे हो। ओके, आपकी उम्मीदें मुझे बहुत ज़्यादा डगमगाती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, तो एक चीज़ तो चलो तय है कि जो चीज़ें आपसे जाने या अनजाने में ख़राब हो गई हैं, तो अपरेंटली वो आने वाले टाइम में आप प्रे करो। आप अगर जानते हो कि आपने किसी अनजाने तरीके से हर्ट कर दिया है तो आप उनसे माफ़ी मांग लो। ओके, बट ये जो पेन है ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ये आपको लाइफ को सॉल्व करने के पर्पसेस देगा, ये चीज़ों को करेक्ट करेंगे। ओके, इट्स नॉट लाइक कि ये चीज़ों को करेक्ट नहीं करेगा या एनीथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हो सकता है आपके करियर में प्रॉब्लम्स चल रही हों या आपके वर्क लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हों। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी आ रही हैं और जल्दी जल्दी हो रही हैं। आपको टाइम भी नहीं मिल रहा है कि आप सोच सको, इससे पहले सिचुएशंस आपके सामने आ जाती हैं। ओके, तो दिस इज़ हाउ इट इज़ एक्चुअली गोइंग। इस तरीके से ये पूरा जो सिचुएशन है वो फॉलो अप कर रहा है। ओके, तो ये चीज़ें हो रही हैं। अब आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो भी समस्याएं हैं, पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप उसे बहुत सारे लोगों को ना बताएं। ओके, बिकॉज़ हो सकता है बाद में लोग आप जिस इंटेंसिटी से बताओ, एक तो आपके पेन को वो लोग समझ भी नहीं पाएंगे। मैं कह रही हूँ बहुत सारे लोगों को ना बताओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिन्हें ट्रस्ट करते हो, जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनको भी ना बताओ। मतलब एक होता है ना कि हर किसी को बता रहे हैं कि हमारे ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है।
ईच एंड एवरी पर्सन को वो नहीं करने की ज़रूरत है। आप जिन्हें ट्रस्ट करते हो, जो लोग आपका सच में अच्छा चाहते हैं, उन्हें आप अपने प्रॉब्लम्स बताओ। ओके, वरना हो सकता है कि बाद में ये लोग आपके प्रॉब्लम्स को गलत तरीके से इस्तेमाल करें या उस पर अननेसेसरली हंसें, जो आपको नहीं पसंद आएगा जब आप अपने प्रॉब्लम से निकल जाओगे। तो अभी आई विल टेल यू वन थिंग कि हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे मेरे प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं होंगे, बट ऑफ कोर्स आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व भी होंगे और ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म भी होगी एंड पॉजिटिव एनर्जी फ्लो भी करेगी। चीज़ें अब सिचुएशन अब धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेगा। ओके, बट इस सारी चीज़ों में आपको ज़रूरत है कि आप एक्शंस अपने जो भी लेते हो सोच समझ के लो, देख के लो कि हाँ आप जो कर रहे हो वो लॉजिकल है या नहीं। तो आपको लॉजिकल डिसीजंस लेने हैं। ओके, एंड एट द सेम टाइम कुछ भी सपोज़ आपका वर्क लाइफ का प्रॉब्लम है, तब तो आपको वर्क लाइफ पे फोकस करना चाहिए ही, बट अगर आपके इमोशनल लाइफ का भी प्रॉब्लम है तो भी आपको अपने वर्क लाइफ पे फोकस करने की कोशिश करनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आप अपने आप को बिज़ी रखो। जो भी काम आपको पसंद है, जो भी चीज़ें आपको करनी अच्छी लगती हैं, उन चीज़ों को कीजिए। ओके, उससे आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा। अगर आप 5-10 मिनट भी मेडिटेशन करते हो, अगर आपके पास टाइम का शॉर्टेज है या आप नहीं कर पाते हो, आपके माइंड में बहुत अलग अलग थॉट्स आने लगते हैं मेडिटेशन करते समय, तो 5 मिनट्स कीजिए, 10 मिनट्स कीजिए, मगर उन 5-10 मिनट्स में अच्छे तरीके से अगर आप मेडिटेशन करते हो तो चीज़ें आपके माइंड में बहुत पीस आएगा और जब माइंड में पीस आएगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें करेक्ट होंगी। अगर एकदम से ऐसा लगता है ना कि नहीं अब चीज़ें कभी करेक्ट नहीं हो सकती, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चीज़ें आपकी कमिंग टाइम में मुझे तो लगता है कि विदिन 1 मंथ टू 1.5 मंथ आप देखोगे कि सिचुएशन से आप बहुत आसानी से चीज़ों को डील कर पा रहे हो। और अभी जितनी बैक टू बैक प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो प्रॉब्लम्स के भी आने की फ्रीक्वेंसी अब धीरे धीरे कम हो जाएगी। ओके, कोई भी सिचुएशन आपके लाइफ में आता है तो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स को देखें, चाहे वो चीज़ कितनी भी पॉजिटिव हो, उसके पीछे की नेगेटिविटी। ओके, खाना कितना भी अच्छा हो, अगर अच्छा खाना आप ज़्यादा खा लोगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। खाना कितना भी बुरा हो, वैसे खाना बुरा नहीं होता है, ओके, बट सपोज़ जंक फूड हो गया, तो अगर आप ज़्यादा खा लेते हो या रेगुलर बेसिस पे खाते हो तो वो बुरा फूड भी आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा, थोड़े ही क्वांटिटी में, बट लॉन्ग टर्म पे इफ़ेक्ट करेगा। तो सारी चीज़ों का प्रॉज एंड कॉन्स आपको देखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपको देखना है। इससे आपके लाइफ में बैलेंस आएगा और विदिन 1-1.5 मंथ्स मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि चीज़ें आपके कंट्रोल में आने लगें और अब वो फ्रीक्वेंसी भी आपकी कम हो जाएगी कि प्रॉब्लम जाते हैं और आ जाते हैं, जाते हैं और आ जाते हैं। मैंने आपको कहा ना कि बैलेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बैलेंस का कार्ड भी है। ओके, तो पास्ट की चीज़ें पास्ट में रह जाएंगी और नए सिचुएशंस में आपको बैलेंस आता हुआ दिखेगा। मगर अगर आप पॉजिटिव नहीं रहते हो, अगर आप हर टाइम नेगेटिव ही सोचते रहते हो, अगर आपका ओवरऑल अप्रोच ही सिचुएशन को लेके नेगेटिव है तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी चीज़ें। ओके, तब प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तब आप कितनी भी खुशी का वेट कर लो, कितने भी चीज़ों को एंजॉय कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अभी थोड़ा टाइम है सेल्फ लव का। ओके, कोशिश करो कि अपने ऊपर भी थोड़ा टाइम स्पेंड करो, अपने जैसे आप ओके, तो थोड़ा सेल्फ लव करें। जो चीज़ें आपको करनी पसंद है, आपको गाना गाना पसंद है गाना गाइए, अगर आपको खाना बनाना पसंद है खाना बनाइए, काम करना पसंद है काम कीजिए, अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। तो उससे आपको एक पॉजिटिव सा लगेगा कि हाँ चलो कोई तो है जो मेरी बातें सुन रहा है। अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली इन लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर बहुत नेगेटिव सा लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं बिल्कुल ही माइंड नहीं हट रहा, तो प्लीज़ अगर आप अपने माइंड को खुद अपने प्रॉब्लम से नहीं हटाओगे तो वो दौड़ दौड़ के आपके पास आएंगी ही आएंगी। तो फॉर दैट मैटर मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको कोशिश करना चाहिए कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं। ओके, और आपका माइंड प्रॉब्लम्स पे ना फोकस करके एक चीज़ होती है कि एक जो ख़राब घड़ी होती है ना, उसमें भी 2 बार समय सही दिखाता है। तो अगर आप देखते हो ना, तो
मतलब आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हों, आई कैन अंडरस्टैंड, बट प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं सॉल्व होंगी, मगर आपको भी उसके लिए एफर्ट लेना होगा। अगर आप बैठ के सारे टाइम एक ही प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। छोटे छोटे स्टेप्स लो, मैं आपको कभी नहीं कहती हूँ कि बड़े स्टेप्स लो एक बार में, छोटे स्टेप्स लो। अगर आपका वर्क लाइफ ख़राब है तो आप अपने वर्क लाइफ को करेक्ट करने के लिए बिल्कुल छोटे स्टेप्स लेना शुरू करो। जॉब नहीं है तो कहीं मतलब जॉब सर्च करना शुरू करो। ओके, ये नहीं कि हाँ मुझे सबसे बड़ी वाली जॉब चाहिए, सबसे वो ही चाहिए। अगर आपका लव प्रॉब्लम है तो ट्राई टू कनेक्ट। सबसे पहले लोग यही चाहते हैं कि नहीं, हमारा रिश्ता जैसा था वैसा ही बन जाए, तो जैसा था वैसा बनने में भी समय लगा था, और अभी ख़राब हुआ है तो फिर से ख़राब होकर के अच्छे होने में भी समय लगेगा। तो मीनवाइल आप इतना स्ट्रेस लेकर के कुछ नहीं कर सकते हो, रैदर उसमें फोकस करके, उसमें टाइम लगा के, उसमें सारे एफर्ट्स को डाल के आप ट्राई कर सकते हो कि चीज़ें आपकी फिर से लाइन पे जाने लगें। ओके, करेक्ट होने लगें, लाइन पे जाने लगें, सही होने लगें। ओके, कनेक्ट करने की कोशिश करो। इसलिए मैं कहती हूँ आपको बात करने की कोशिश करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो। 10 मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट क्लियर करो, एक तो कम होगी ना। कम से कम कल रात आप जब सोने जाओगे तो आपको ये तो पता होगा कि चलो हमारे बीच में 4 मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, आज एक कम है, 3 है। फिर टाइम लो, फिर दूसरे को हटाओ। ओके, उसके प्रॉज, उसके कॉन्स, नेगेटिव्स, पॉजिटिव, सारी चीज़ों को देखो, उसको हटाओ। विद इन 1 मंथ to 1.5 मंथ मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपका सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाएगा और आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मेरी बात मानते हो तो आप बहुत इन्जॉय और रिजॉइस करोगे। और साइड बाय साइड अभी के लिए सेल्फ केयर, अपने आप को बिज़ी रखो, जो भी काम पसंद है वो काम करो। सी द थिंग इज़ कि अगर आप अपने मनपसंद की चीज़ें नहीं करते हो, अगर आप अपने हॉबीज़ को साइड रख देते हो, तो दिस इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया। आपको गाना गाना पसंद है, आप गाना गाओ। आपको खाना खाना पसंद है, आप खाना खाओ, रेगुलेटेड वे में खाओ, वरना फिर मोटे हो जाओगे बहुत ज़्यादा। बट आई एम नॉट बॉडी शेमिंग और बॉडीज़ के बारे में मैं कुछ भी बुरा नहीं बोल रही, मैं बस ये बोल रही हूँ कि हेल्दी रहना इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। ओके, बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। तो रेगुलेटेड वे में सही अमाउंट में फूड बहुत ही अच्छा होता है। ओके, सो मेकअप करना पसंद है, उसके इतने सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, उनसे देख के मेकअप करना सीखो। टैरो सुनना पसंद है, टैरो सुनो, जो भी अच्छा लगता है। पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो। ओके, तो अपने माइंड को थोड़ा अलग अलग डायरेक्शंस में घुमाने की कोशिश करें। ओके, तो दिस इज़ व्हाट इज़ द रीडिंग फॉर पिंक पाइल पीपल। मैंने आपकी रीडिंग कर दी है कंप्लीट। तो देखते हैं कि आपके ओरेकल कार्ड्स में क्या चीज़ें आती हैं। ओके, सी आप में आया है एनिमल, चिल्ड्रेन एंड काउंसलिंग। अगर आपके घर पे पेट्स हैं तो अपने पेट्स के साथ ज़्यादा टाइम बिताओ। अगर आपके पास पेट्स नहीं हैं तो स्ट्रे डॉग्स, कैट्स, इनको फूड देने की कोशिश करो। चिल्ड्रन अपने फैमिली के साथ, चिल्ड्रन बस फैमिली को, चिल्ड्रन बस बच्चों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, फैमिली को भी रिप्रेजेंट करती है, आपके इनर चाइल्ड बिहेवियर को भी रिप्रेजेंट करती है। जो मैं आपको बार बार कह रही थी कि जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो करो, उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करती है। तो फॉर अ मैटर ऑफ थिंग ये चीज़ भी आपके लिए करना ज़रूरी है। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती थी, हमारे हॉबीज़ हमारे बचपन से ही निकल के आते हैं। ओके, एंड इवेंचुअली या तो टीनेज से निकल के आते हैं, तो उन चीज़ों को करो। एंड काउंसलिंग, मैंने आपको कहा था, काउंसलिंग का मतलब अगर आपके पास प्रोफेशनल काउंसलिंग का एक्सेस है तो आप प्रोफेशनल काउंसलिंग भी ले सकते हो। अगर आपके पास प्रोफेशनल काउंसलिंग का एक्सेस नहीं है तो अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने और लोगों से बात करने की कोशिश करो, वो आपको इस प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करेंगे। ओके, यू हील विद काइंड वर्ड्स, वाइज वर्ड्स एंड एम्पैथेटिक ईयर। ओके, तो अच्छे चीज़ें सुनो, अच्छे एडवाइसेस लो और उनको फॉलो करने की कोशिश करो। तो ये हो गई आपकी ओरेकल कार्ड रीडिंग। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट रीडिंग पे जाते हैं, जो कि है ग्रीन पाइल पीपल के लिए। ओके, तो ग्रीन पाइल पीपल, आपकी रीडिंग हमारे पास आ चुकी है। ओके, सो ये है हमारा ग्रीन पाइल। देखते हैं ग्रीन पाइल के लिए क्या चीज़ें आती हैं।
ओके, तो इन्हें तो 100% यकीन है ग्रीन पाइल पीपल को कि इनका कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। ओके, और इन्होंने एडजस्ट करना सीख लिया है अपने प्रॉब्लम्स के साथ, जिसकी वजह से अब इन्हें किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती और इमोशनली डिसोसिएट हो रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन पाइल पीपल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे आपके पास ना आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के सारे टेक्निक्स यूनिवर्स ने आपको दिए। ओके, कहीं ना कहीं उन टेक्निक्स को आप इग्नोर कर रहे हो। ओके, तो यूनिवर्स ने आपको सारी ही एनर्जी दी है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व कर सको। ओके, बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में प्रॉब्लम्स ने घर बना लिया है। ओके, और उसका जो गुस्सा है आप दबा के बैठे हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लगा है कि आई वंडर कि लोगों ने जो आपके साथ बुरा किया या आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई उनकी सज़ा उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हम लोग कोई नहीं होते हैं डिसाइड करने वाले कि किसको किस चीज़ की सज़ा मिलेगी और किसको किस चीज़ की सज़ा नहीं मिलेगी। ये काम कर्मा का है, ये काम आपके डिवाइन का है, उन्हें ही करने दें। कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, तो जिसका काम है उसी को करने दीजिए। आपका काम है अपने चीज़ों पे फोकस करना। क्यों आप इमोशनली सबसे अलग हो रहे हो? ज़रूरी नहीं है कि अगर एक पर्सन आपसे इमोशनली अलग हो गया तो आप भी सबसे अलग हो जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आपका वर्क लाइफ ख़राब चल रहा है तो आप भी एकदम से ऐसा सा बिहेव करने लगो कि नहीं, मुझे अब और नहीं करना, मुझे कभी सक्सेस ही नहीं मिलता, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, मैं कितने भी सिचुएशंस को कंट्रोल कर लूँ। यू नेवर नो कि आपको जब आपके वर्क लाइफ का फ्रूट्स मिलेगा वो बेटर देन एवर टेस्ट करेगा। हो सकता है आज आपकी चीज़ें डिले हो रही हैं, मुझे भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत एफर्ट डालते हो, बहुत मेहनत करते हो रिलेशनशिप में, वर्क लाइफ में, फिर कोई रिज़ल्ट नहीं आता है तो आप उदास हो जाते हो। मगर इवेंचुअल गोल क्या है? ओके, इवेंचुअल गोल में आपको आपकी चीज़ें, जितना आप एफर्ट डाल रहे हो, यूनिवर्स आपको उस चीज़ के लिए रिवॉर्ड करेगा, चाहे वो आपके इमोशनल लाइफ में हो या आपके वर्क लाइफ में हो। ओके, अभी सक्सेस नहीं मिल रहा है, उससे हताश निराश नहीं होना है। जितना अकेले रहोगे, जितना अकेले बैठ के सोचते रहोगे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ट्रांजिशन कैसे हो गया, इतनी मेहनत करी थी फिर भी सब कुछ गलत हो गया, तो चीज़ें और भी गलत होंगी। अगर यूनिवर्स ने आपको वो पावर दिया है कि आप अपनी चीज़ों को करेक्ट कर सकते हो तो व्हाई नॉट? सिट बैक, रिलैक्स, सोचना सीखिए, समझना सीखिए चीज़ों को। भगवान ने आपको बुद्धि दी है सोचने और समझने के लिए, अंधभक्ति करने के लिए नहीं दी है। ओके, उसने ऐसा बोल दिया तो वैसा ही होगा, इसने ऐसा बोल दिया तो ऐसा ही होगा, नहीं। आपके पास जब, ये वही बात है ना कि आपके पास सारा पावर दिया है गॉड ने, सारी चीज़ें आपके लिए की हैं गॉड ने, और अगर आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हो तो अगर आप ही यूज़ नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा है? तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि उसको यूज़ करना सीखें। ओके, लेट गो योर इमोशंस। जो ऐसे इमोशंस हैं ना जो आपको होल्ड बैक करते हैं या जो आपको गिल्ट, रिग्रेट देते हैं, उन इमोशंस को जाने दीजिए। अगर ऐसा कोई इमोशन है कि नहीं, मैं जब सक्सेस पाऊंगा तभी बात करूंगा या तभी बात करूंगी, तो ऐसा नहीं है। इमोशनली सारे लोगों से दूर भागने से कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो गुड वर्क एनर्जी, गुड चीज़ें, गुड हैपनिंग्स आपको खुद से चैनलाइज करनी सीखनी चाहिए। ओके, ट्रांजिशंस, चेंजेस, सारी चीज़ों के लिए पहले ही गॉड ने आपको सारा कुछ दे रखा है, पहले ही भगवान जी ने आपको सारा कुछ नॉलेज दे रखा है। आप पहले भी इन सारी चीज़ों को फेस कर चुके हो। अदर देन दैट मैं आपको ये कहूँगी कि आज आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, कमिंग टाइम में मिलेगा ज़रूर। ओके, विद इन मुझे लगता है अगर आप अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हो, अगर अपने नॉलेज को यूज़ करते हो तो ट्रस्ट मी, विद इन
फ्यू डेज़ मैं कहूँगी कि आप अपने प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस तक पहुँच जाओगे, ओके, और ख़ुद पहुँचोगे। कोई लॉयल फ्रेंड, कोई लॉयल पर्सन जो आपको बहुत दिल से मानता हो, वो पर्सन आपकी हेल्प करेगा। हो सकता है वो आपकी मदर हो सकती हैं, वो आपके फैमिली में कोई फ्रेंड्स वगैरह, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, एक्सटेंडेड रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है, रादर अपने पॉजिटिविज़्म को यूज़ करने की ज़रूरत है, ओके। सॉरी। उसके बाद जो सिचुएशन है, वर्क लाइफ आपकी करेक्ट हो जाएगी, आपका वर्क लाइफ जो है एकदम सही हो जाएगा। अपने नॉलेज को अगर यूज़ करते हो तो विद इन 2 मंथ्स चीज़ें आपकी करेक्ट होने लगेंगी और तब आप हैप्पीनेस को एंजॉय कर पाओगे। अगर नहीं करते हो देन बहुत डिफ़िकल्ट होगा सिचुएशन। आपके पास वो नॉलेज है जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप अपने नॉलेज का इस्तेमाल करें, ओके। तो चलिए देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं, क्या चीज़ें आपके लिए बताना चाहते हैं, ओके। तो क्या चीज़ें हैं जो ओरेकल आपके लिए बताना चाहता है, ओके। सो सी एनिमल्स, प्रैक्टिस एंड स्कूल, ओके। तो आपको तो लग रहा होगा स्कूल से मतलब स्कूल ही होता होगा, ठीक है। तो स्कूल का मतलब स्कूल ही नहीं होता है। स्कूल इज़ अ प्लेस ऑफ लर्निंग, स्कूल इज़ अ प्लेस ऑफ नॉलेज, ओके। इट शोज़ कि आपको वहाँ नॉलेज मिलता भी है और वहाँ का नॉलेज आपके साथ रहता भी है, ओके। तो आपके पास वो नॉलेज है, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। प्रैक्टिस, एक तो अकेले रहने की आदत छोड़ दो, ओके। और दूसरी बात प्रैक्टिस इसलिए भी क्योंकि मैंने भी आपको रीडिंग से कहा था कि देखिए आपके पास सारा कुछ है नॉलेज में, मगर अगर आप यूज़ ही नहीं करोगे तो उसका क्या फ़ायदा, ओके। तो आप पहले भी इस सिचुएशन से गुजर चुके हो, ये भी चीज़ मैंने आपको कहा था। तो वो जो चीज़ आपने उस टाइम अप्लाई की थी, उस वे और मेथड को निकाल के लेके आइए और उस चीज़ को फिर से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। बट हाँ, देख लीजिएगा कि वो सारे ही प्रैक्टिसेस पॉजिटिव नेचर के हों, कुछ भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ओके। एंड एनिमल्स, आप कभी देखना एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स कभी अकेले नहीं रहते, ओके। तो रिप्रेजेंटेशन है चीज़ों का। अगर आप अकेले रह रहे हो तो एनिमल्स कैन बी अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स। जिनके पास पेट्स होते हैं वो जानते हैं, मैंने खुद पेट रखा है तो मुझे पता है कि पेट्स आर वन ऑफ द फाइनेस्ट, पेट्स सबसे अच्छी फीलिंग्स देते हैं, ओके। दे आर वेरी लॉयल, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। तो आपको अपने लॉयल लोगों को, अपने लॉयल्टी वाले बंदों को ढूंढना होगा और उनसे चीज़ें डिस्कस करनी होंगी। रेस्ट आपके हाथ में सब कुछ है, आपको पता है चीज़ें आगे कैसे करनी है। विद इन 2 मंथ्स आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप अपने नॉलेज या स्किल को यूज़ करना शुरू करते हो तो आपको पॉजिटिव चेंजेस विद इन अ वीक और 2 नज़र आने लगेंगे। तो ये रीडिंग कंप्लीट कर दी है मैंने ग्रीन पाइल वाले लोगों के लिए। अब हमारा लास्ट पाइल बचा है और वो पाइल है हमारा वाइट पाइल, ओके। सो वाइट पाइल पीपल, आपका जो स्टोन है वो आ चुका है, तो आपके कार्ड्स भी आ चुके हैं, ओके। वाइट पाइल पीपल, आपकी ज़िंदगी में तो मुझे प्रॉब्लम्स ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं बस। तो वाइट पाइल पीपल, ओवरऑल आपकी रीडिंग बहुत ही अच्छी आई है, रिजॉइस। बट आपके प्रॉब्लम्स, मुझे लगता है कि आपको शायद कोई धोखा दे रहा है या चीट कर रहा है और आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो, ओके। बहुत ज़्यादा परेशान हो कि ये पर्सन मेरे से इतना झूठ क्यों बोल रहा है, ओके। ये मुझे धोखा क्यों दे रहा है। अब धोखे का मतलब एक ही चीज़ नहीं होता है कि किसी ने गर्लफ्रेंड बना लिया तो धोखा, किसी ने बॉयफ्रेंड बना लिया तो धोखा। धोखा किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, कोई नॉर्मल बात छुपाई जा रही हो, ये चीज़ें भी धोखे में ही इंक्लूड होती हैं। और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्टकअप फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन बस मुझे सच बता दे, ओके। तो देखिए
अगर आप सोच रहे हो कि ये मुझे धोखा दे रहे हैं या ये मुझे धोखा दे रही है या मुझसे चीज़ें छुपा रहा है या छुपा रहे हैं, तो हो सकता है कि उनकी कोई ऐसी मजबूरी हो जिसकी वजह से वो आपको नहीं बता सकते, क्योंकि उनके प्यार को हम लोग यहाँ पे डाउट नहीं कर सकते हैं। ओके, आप जिस पर्सन से प्यार करते हो उनके प्यार को हम लोग डाउट नहीं कर सकते हैं। ओके, एंड एट द सेम टाइम वर्क लाइफ वाले लोग जो हैं, जिनका वर्क लाइफ का प्रॉब्लम है, उनको भी मैं एक चीज़ बताती हूँ कि हाँ, वर्क लाइफ में कहीं ना कहीं आपके थोड़े अचीवमेंट्स में, प्रमोशंस में, न्यू चीज़ें स्टार्ट करने में या आपके न्यू आइडियाज़ में आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड हो। ओके, बट विद इन मैं आपको टाइम थोड़े समय में बता देती हूँ। थोड़े समय में आपको अपने वर्क लाइफ में स्टेबिलिटी मिल जाएगी। और जिनका लव का प्रॉब्लम है, ओके, उनके लिए भी एक चीज़ है कि आप अगर शक करने के अलावा ये देखोगे कि वो पर्सन और आप में कितना प्यार है, आप लोग इमोशनली कितने कनेक्टेड हो, आप लोग एक दूसरे के साथ कितना अच्छा महसूस करते हो, तब आप रियलाइज़ करोगे कि वाओ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। आप एक बार शक को साइड रख के सिचुएशन को देखने की कोशिश करें। ओके, सिचुएशन को देखने की कोशिश करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, बहुत दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस में ना आए। जो आपका पेंडिंग वर्क है, जो आपका फंसा हुआ काम है जिसमें कोई सक्सेस नहीं मिल रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब सक्सेस मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, या बहुत स्टकअप फील कर रहे हो, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, तो 6 to 7 मंथ्स में ये वर्क लाइफ का आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। जिनका लव लाइफ का प्रॉब्लम है उनको तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि शक करने से पहले अपने साइड की भी चीज़ें चेक करें कि कहीं आप गलत तो शक नहीं कर रहे। ओके, कहीं आप इनसिक्योरिटी के वजह से तो शक नहीं कर रहे, कहीं ये शक आपकी इनसिक्योरिटीज़ तो नहीं प्रोड्यूस कर रही हैं, क्योंकि आजकल वो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम दे रहे या फैमिली को ज़्यादा टाइम दे रहे, तो इनसिक्योरिटीज़ भी कभी कभी हमें शक करने पे मजबूर करती हैं। तो पूरे सिचुएशन को एनालाइज कीजिए। ओके, कि क्या चीज़ें हैं, क्या ट्रुथ है, क्या ट्रुथ नहीं है। ओके, आप क्या चीज़ें ओवर एग्जैजरेट कर रहे क्या चीज़ें आप समझ के भी नहीं समझ पा रहे हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी होगी, मगर आप सुनने को रेडी नहीं होगे। यू लाइक नो, मुझे नहीं जाननी, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं समझना, आप गलत हो मतलब गलत हो। तो वो सारे सिचुएशन को आप एक बार लुक बैक करने की कोशिश करें। ओके, सी, अगर आप लुक बैक नहीं करते हो तो कमिंग टाइम में यू नो व्हाट, फिर नेगेटिव चेंजेस आएंगे। अभी आपकी रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव आई है। ओके, कनेक्शंस तो आप लोगों का जो कनेक्शन है लव का या वर्क का, लव का कनेक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन वर्क में जो एनर्जी रन कर रही है, काम की एनर्जी जो रन कर रही है काम करने की, वो भी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप अगर जॉब चेंज करना चाहते हो या न्यू जॉब में जाना चाहते हो तो अपने आइडियाज़ लगाओ, किस तरीके से आपको क्या करना है, एक अच्छी प्लानिंग करो एंड प्लानिंग के साथ मूव करो, आपको सक्सेस मिलेगा। आपकी बहुत अच्छी रीडिंग आई है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ ये सारी चीज़ें कि ये सब कुछ करो, आपको खुद ब खुद रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। यू विल बी द कंट्रोलर ऑफ योर लाइफ। ओके, आपको दूसरे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने लाइफ को कंट्रोल में लाने के लिए। एंड यू विल सी कि हाउ हैप्पी द होल सिचुएशन इज़। पूरा सिचुएशन आपके लिए बहुत ही हैप्पीली अनफोल्ड करेगा। ओके, और बहुत ब्राइटनेस होगी चीज़ों में, बहुत पॉजिटिविटी होगी, बहुत अच्छा लगेगा चीज़ों को देख के, चीज़ों को सुन के, समझ के। अंडरस्टैंडिंग आपकी स्ट्रॉन्गर होगी एंड आपकी रीडिंग वाइट वाइल्ड पीपल बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को करते हो तो 6 से 7 महीने में आप 6 से 7 महीने में तो आपका पूरा सब कुछ सेट हो जाएगा। मीनवाइल आप जो शक कर रहे हो या आपके प्रमोशंस नहीं आ रहे हैं या जॉब का कुछ इशू हुआ है,
तो वो सारी चीज़ें आपकी 6 to 7 मंथ्स में पूरे तरीके से सॉल्व हो जाएंगी एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। और अगर रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप बुरी बुरी बातें सोचना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो वाइट पाइल पीपल, मैं बहुत खुश हूँ आपकी रीडिंग से। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप फालतू का शक कर रहे हो, उस चीज़ को एक बार लुक करो। ओके, तो वाइट पाइल पीपल, मैंने आपकी रीडिंग कर दी है कार्ड से। अब चलते हैं ओरेकल कार्ड्स की तरफ, देखते हैं ओरेकल आपको क्या सजेशन देना चाहते हैं। तो ये कार्ड आपके लिए खुद ही निकल के आ गया है, प्रैक्टिस। वाओ, दैट्स नाइस, प्रैक्टिस का कार्ड आया है। तो प्रैक्टिस आपको करना चाहिए अपने जो भी स्किल्स आप जानते हो। वर्क लाइफ में अगर फेलियर मिल भी रहा है तो वर्क लाइफ में जो भी स्किल आपको आता है, जिस भी तरह की नौकरी आप करते हो, उस तरीके में अच्छे से उसको प्रैक्टिस करो, वो चीज़ें आपकी करेक्ट होंगी। नेक्स्ट है आपकी एनर्जी हीलिंग। तो ऑफ कोर्स आपकी एनर्जी तो स्ट्रॉन्ग है ही, हील्ड है ही, इसलिए ये कार्ड आया है। और लास्ट कार्ड है आपका बिल्डर। तो यू आर द बिल्डर ऑफ योर ओन लाइफ। ओके, वेरी नाइस रीडिंग। अगर छोटी सी एक प्रॉब्लम है उसको हटा दी जाए तो बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है। वो भी आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो आप कहोगे कि हाँ आपने सही बोला था। कुछ चीज़ें तो मैं इमेजिन कर रहा था या कर रही थी, या किसी चीज़ों के लिए मैं परेशान था या थी। ओके, तो वो सारी चीज़ें आपकी करेक्ट हो जाएंगी। वर्क लाइफ में भी जो सक्सेस आपका अटका हुआ है वो आपको मिल जाएगा। तो अभी मैंने रीडिंग कंप्लीट कर दिया वाइट पाइल पीपल। तो अब मैं चलती हूँ, आपसे अलविदा लेती हूँ। आई होप टू सी यू अगेन, फिर आपसे मिलूँगी। ओके, तब तक आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, टैरो पूर्णिमा फैमिली के मेंबर बने एंड ऑफ कोर्स नए टॉपिक्स के लिए सजेशंस दें। ओके, और प्लीज़ पॉजिटिव टॉपिक्स देने की कोशिश करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, स्टे सेफ एंड स्टे होम।